Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we'll learn about real numbers, class 10 chapter number 1 real numbers. तो फिर रियल नंबर्स अभी हमें रियल नंबर्स पढ़ना है। तो रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो फिर रियल नंबर्स भी वही सेम चीज़ है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स का ग्रुप बनता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। देख लेते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। ये तो हमें पता चल गया। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहाँ पर जो पी क्यू आर इंटीजर्स। इसमें जो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/9, 1/2, ऐसे जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ में क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, ये जो है इरेशनल नंबर्स है। वैसे और भी होते हैं जैसे कि ई एंड ये गोल्डन रेशियो। तो फिर वैसे ये वाली बात नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे 2.18, 2.718, और इसकी वैल्यू होते हैं 1.618। तो फिर ये भी आगे जाते जाते तो ये रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, इसे अभी हटा देते हैं। ये वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फिर √2 की वैल्यू जो 1.414 ऐसी होती है। √3 की वैल्यू 1.732, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 आगे जाते रहती है। तो फिर ये जो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल। रैशनल नंबर होता क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, अभी इसका मतलब समझाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल लिया, एग्जांपल है 1.732 आगे जाते जा रहा है। तो फिर जो ये √3 की वैल्यू होती है। तो फिर ये √3 जो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे जाते जा रहे हैं और रिकर भी नहीं हो रहा। जैसे कि 1.010101 आगे जाते जाए तो ये रिकर कर रहा है, 0 1 जो बार बार रिकर कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। और यहाँ पर रिकर नहीं कर रहा तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो फिर यही होता है इरेशनल नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये उसका उल्टा ही हो जाता है रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स जो है टर्मिनेट हो जाते हैं नहीं तो रिकर करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लिया था 1.010101 ऐसे आगे जाते जाए तो ये रिकर कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये नहीं हो रहा, रिकर नहीं कर रहा, तो जैसे कि ले लेते हैं 2.82, तो ये जो है टर्मिनेट हो चुका है। तो फिर ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी नीचे लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ये हो गया रैशनल नंबर्स और ये हो गया इरेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? तो अब बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम।
तो फिर जैसे ही हमारे पास एल्गोरिदम की डिफाइन होती है कि एल्गोरिदम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, एक जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, जैसे एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज जो एल्गोरिदम कहलाती है। जैसे कि हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, तो फिर इसमें हम समझेंगे कि HCF कैसे निकालना है नंबर्स का। तो हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए तो उनका HCF कैसे निकालना है, तो वो जो है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो यही होता है एल्गोरिदम। अब बात करते हैं लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा को हम जो है हेल्पिंग थ्योरम या फिर ऑक्सिलरी थ्योरम भी कहते हैं। तो लेमा की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेमा को हम जो है हेल्पिंग थ्योरम या फिर ऑक्सिलरी थ्योरम भी कहते हैं। तो बात करते हैं कि लेमा होता क्या। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव एन अनदर प्रूवन थ्योरम यूज टू प्रूव एन अनदर थ्योरम। तो ये लेमा होती है। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ने में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे लेमा की। यहाँ पर डेफिनेशन हो गई कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव एन अनदर स्टेटमेंट। अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, वही लेमा का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसमें क्या कहते हैं, A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। तो फिर ये हमारे पास है, तो फिर इसमें एक मार्क कर लेते हैं। ये ए यहाँ पर डिविडेंट है, डिविडेंट। बी यहाँ पर डिवाइजर है, डिवाइजर। क्यू क्वेश्चन एंड आर रिमाइंडर। तो ये हमारे पास है कि यहाँ पर कि इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि 23 को हमें डिवाइड करना है 10 से, तो हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए हम जो 10 का टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है 10 2 20। तो हम ये जो इससे ज़्यादा नियरेस्ट है, इसके अलावा किसी और के अलावा, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स करेंगे और 20 को इससे माइनस करेंगे। तो आगे लास्ट में 3 थे, लास्ट में जो 3 होता है ये रिमाइंडर होता है। और ये जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र कहलाता है, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंट कहलाता है, और जो हमारे पास लास्ट में आता है वो क्वेश्चन कहलाता है। तो फिर यही हमारे पास बेसिक डिवीज़न होता है। तो फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यही कहते हैं कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास हो गई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो फिर अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसमें, वैसे रुको, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये हमारे पास स्टेप्स आ गए। इस नोट होता है कि HCF ऑफ AB इज इक्वल्स टू HCF ऑफ B एंड R। यहाँ पर B क्या है, डिवाइजर, A क्या यहाँ पर क्या है, डिविडेंट, एंड R यहाँ पर रिमाइंडर। मतलब कि हम डिविडेंट और डिवाइजर का HCF करें वो इक्वल्स टू होगा HCF ऑफ डिवाइजर इंटू डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है। एक और चीज़ होती है कि साइड में लिख लेते हैं इसे, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर HCF
ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ बी एंड आर। एक इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास ये होता है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मतलब कि एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने ए एंड बी माने हैं इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो फिर जैसे कि हमारे पास आ गया 10 एंड 12, ये हमारे पास 2 नंबर्स है। इस पर हम ये ट्राई कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करो 5 6, वापस 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से 5 1 5। तो फिर ये हमारे पास इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगी 4 12 60। तो इनका एलसीएम जो है 60 है। HCF देख लेते हैं। HCF होगा, हमने इसका एलसीएम कैलकुलेट किया, वो 60 आया। HCF देखते हैं। तो HCF 2 5 5 1 इसका तो इसका HCF क्या होगा? यही कॉमन आ रहा है 2, तो फिर 2 इसका HCF होगा मल्टीप्लाई 2। और ए और बी जो टर्म्स है मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन से? 10 एंड 12, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास आएगा 120। तो 120 ये आ गया 120 इज इक्वल्स टू 120। मतलब कि इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वाली जो हमारे पास थ्योरम थी वो सच है, ट्रू है। तो अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है 1 1 2 एंड 1 1 4, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। हमें इनका HCF निकालना है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम हमें HCF निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें इन दोनों नंबर्स के HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका हमें ऐसे करना होगा कि जो छोटा वाला नंबर है उसे इस साइड लिखना है और जो बड़ा वाला नंबर है उसे उस साइड लिखना है। और लास्ट यहाँ पर डिवाइड का हमने लगा दिया। अब क्या करना है? यहाँ पर इसकी जो छोटा वाला नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है। तो फिर इसमें जो 1 हम करते हैं तो 1 1 2 आके माइनस करेंगे, लास्ट में 2 आ गया। अब यहाँ रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर आ चुका है तो फिर हमें जो तब तक ये स्टेप करती रहनी है जब तक यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो फिर अब ये रिमाइंडर आ चुका है। अब क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर डिवाइज़र को हम इस साइड ला के डिविडेंट बना देंगे। इस साइड ला के डिविडेंट बना देंगे। उसके बाद क्या करना है? वापस इसको 2 से डिवाइड करना, मतलब रिमाइंडर से जो रिमाइंडर हमारे पास आया है उससे डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार हो जाएगा? 5 6 56 पे ये 1 1 2 होके 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें क्या करना है? जिस डिवाइज़र से हमारे रिमाइंडर 0 आया उसे सर्कल करना है और यही हमारे पास जो है HCF है। तो इन 2 नंबर्स का HCF आ गया 1 2। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका हमें HCF निकालना है। तो इन 2 नंबर्स का HCF निकालने के लिए वही जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम होती है उसे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? हमारे पास पहली स्टेप क्या आती है? छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में उसे इस साइड लिखना है और ये जो बिगर नंबर है उसे इस साइड लिख देना है, दूसरे साइड, और यहाँ पर डिवाइड का लगा देना है। तो क्या करेंगे? इसमें इसकी टेबल पड़ेगी तो इसमें 2 टाइम्स करते हैं। तो फिर आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स के ये आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आ चुका है 38।
तो 38 हमारे पास रिमाइंडर आया, अब हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है, तो इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर इस साइड रहेगी, इसको रिमाइंडर को इस साइड ही रहने देंगे, जो डिवाइज़र था हमारे पास इस स्टेप में डिवाइज़र, उसे इस साइड ले आएंगे। अब इस वाले जो टर्म है, इस नंबर का टेबल पड़ेगा, वैसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसका टेबल, देखते हैं। फोर टाइम्स करेंगे 32, 3 कैरी 12, 1 4, नहीं ये नहीं होगा, एक और करते हैं, 8 6 64 24, 3 जे ज़्यादा हो गया, 7 टाइम्स करके देखते हैं, 7 टाइम्स करके इनको 56 5 21 26, तो फिर इसमें 6 होगा, 24 18 102, तो 6 टाइम्स करते हैं, तो 6 टाइम्स करने पे हमारे पास 402 आ गया, तो फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 30 आ चुका है। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, जब रिमाइंडर बचा है तो फिर रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा। ये ऐसे आ गया। अब हमें 30 का टेबल पढ़ना है, तो 30 के टेबल में जो है इससे थोड़ी कम वैल्यू कब आती है, 1 टाइम्स पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट में रिमाइंडर 8 आया, रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे, जो डिविडेंट है डिवाइज़र है वो डिविडेंट बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। इसे करेंगे हम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स के 24 सब्ट्रैक्ट के 6, अब वापस रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसे इस साइड लाएंगे, डिवाइड करेंगे 1 6 2 आ गया, इसे इस साइड ला के वापस डिवाइड करेंगे, वही सेम स्टेप जो है हमें बार बार फॉलो करनी है, 3 6 0, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, जिस डिवाइज़र की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया उसे सर्कल करना है, और ये जो HCF यही हमारा HCF है, तो HCF ऑफ 3 2 3 4 एंड 5 0 6 इज़ 2। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से HCF बड़े नंबर्स का निकाल सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि कोई सब एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फिर जैसे कि हमारे पास जैसे आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे किसी भी नंबर्स का, जैसे 2 3 4 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करना होगा, 2 से करेंगे 1 1 7 1 1 7, उसके बाद 3 3 9, वापस 3 से करेंगे तो फिर 1 3 और 13 भी प्राइम नंबर है, इससे आ जाएगा। तो फिर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसे प्राइम नंबर्स की टर्म्स में लिखना होगा, तो प्राइम नंबर्स की टर्म्स में लिखेंगे 2 to the power 1, क्योंकि ये 1 टाइम्स अकर हो रहा है, इंटू ये 3 जो है 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो फिर 3 to the power 2 एंड 13 to the power 1, ये हमारे पास आ चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर्स का। तो यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर 234 था, इसे हमने प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया जो यहाँ पर था। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट यही होते हैं, एवरी composite number can be represented in the form of multiplication of prime नंबर्स। यहाँ हम कॉम्पोजिट नंबर्स को x मानते हैं, ये इसको हम करेंगे P1 to the power अल्फ़ा 1 इंटू P2 to the power अल्फ़ा 2 इंटू P
3 टू द पावर अल्फ़ा 3 और ऐसे ही पी एन टू द पावर अल्फ़ा एन। मतलब कि हमारे पास कोई सा भी कॉम्पोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हमें पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1।